हाय पीडब्ल्यूडी बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो एम्स बीएससी नर्सिंग को लेकर पीडब्ल्यूडी बच्चों का बहुत बार सवाल आया है भैया कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन का अभाव है। नर्सिंग के बारे में, एम्स नर्सिंग के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आप चिंता ना कीजिए, एसवीपी इंस्टीट्यूट आपके साथ है और मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूँ। सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्या है। ये नीट से तो यहाँ एडमिशन होता नहीं, तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए आपको अलग से फॉर्म भरने होते हैं। जब भी फॉर्म आएंगे हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज़रूर जोड़ के रखो। लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि मिस ना हो जाए आपसे। एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका 12th होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए है ये। और पीडब्ल्यूडी बच्चों का जो है सभी एम्स में जितनी भी सीटें हैं उसमें 5% रिजर्वेशन है। उसमें भी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग सीट्स हैं। और मिनिमम आपकी डिसेबिलिटी 40% होनी ही चाहिए, जो कि बेंचमार्क है। फिर अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो परमानेंट है तो अच्छी बात है, क्योंकि टेम्परेरी बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। एग्ज़ाम के बाद जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट कह लो उसे, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एम्स दिल्ली में। चलिए यहाँ बात करें तो एग्ज़ाम एंड क्वेश्चन की बात करें तो 180 यानी माफ़ कीजिएगा 120 मिनट का ये पेपर है। टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 100 MCQs आ रहे हैं इसमें। फिजिक्स 30 नंबर की है, केमिस्ट्री 30 नंबर की है, बायोलॉजी 30 नंबर की है और जीके है 10 नंबर की। तो ये कुल मिलाकर हो गए 100 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा। यह नीट वाला पैटर्न नहीं है। एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, -1/3। ठीक है, वही नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न तो नीट वाला ही है यहाँ पे। चलिए, तो वही है, यहाँ तुक्के फिट करने वाला सिस्टम तो है नहीं, और कट ऑफ भी हाई जाती है यहाँ। तो मैं कट ऑफ का डिस्कशन भी करूँगा यहाँ, चिंता मत करना आप। और अगर मैं बात करूँ पीडब्ल्यूडी कट ऑफ परसेंटाइल की, अभी मार्क्स की बात भी करूँगा, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आगे जाकर, ताकि कोई डाउट आपका रह ना जाए। तो जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए अगर आप 14th परसेंटाइल ले आते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 14th परसेंटाइल काफ़ी सेफ है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 13th परसेंटाइल सेफ है। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए सेम ही परसेंटाइल है भाई 14। कोर्स की जो फीस है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपको एडमिशन मिल जाता है किसी भी एम्स में, ठीक है, तो आपकी जो टोटल कोर्स की फ़ीस है वो 6 से 7 हज़ार रुपये में पूरी हो जाती है। 4 साल का कोर्स है। और बात करें तो इसमें ट्यूशन फीस है 600 रुपये हर साल देनी है। तो कुल मिलाकर इतना ही खर्चा होता है। मैस इंक्लूड नहीं है इसमें, खाना पीना अलग से। अब मैस में कितना खर्च हो जाता है पर मंथ? 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे आपके मैस में। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है मैस का भी। नॉर्मल मैस में इतना ही खर्चा है, 3 से 4 हज़ार प्रति महीना। ये भी ठीक है भाई, रीजनेबल है। हॉस्टल फीस है यहाँ 480 रुपये टोटल सारे पूरे कोर्स की। तो इसलिए मैंने आपको कुल मिलाकर खर्चा बना दिया, तो मैं तोड़ के क्या बताऊँ आपको। और जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा ही आपका, मैंने बता दिया। क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, कई बच्चों का पूछना होता है भाई होता है क्या? हाँ भाई होता है। स्टिपेंड सुन लो, जैसे ही आप कोर्स में एंटर करते हो आपको 500 रुपये मंथली मिलते हैं स्टिपेंड। ठीक है, 500 रुपये मंथली मिलता है आपको। और जब आप 4th ईयर में पहुंच जाएंगे, 4थे साल में जब आप पहुंच जाएंगे अपनी नर्सिंग के, तो फिर आपको यहाँ पर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जो इंटर्नशिप है मैंडेटरी है, 4था साल वो आपको इंटर्नशिप में गुजारना ही होगा। तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपको 13,000 रुपये पर महीना मिलेगा। और मे भी वो हो सकता है कि जब तक आप कोर्स के ड्यूरेशन में पहुँचे ये बढ़ जाए। अभी तो फिलहाल इन करंट 13,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रहा है। बढ़िया है ना। कोर्स खत्म होते होते आप 1 साल पूरा आपको सैलरी मिल रही है, स्टिपेंड मिल रहा है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो दिल्ली में 4 से 5 पीडब्ल्यूडी सीट्स हैं। ऋषिकेश में 5, जोधपुर में 5, भोपाल में 5, पटना में 4, भुवनेश्वर में 4। यानी कुल मिलाकर बात करें तो मैंने टॉप की बात कर ली, कुल मिलाकर अराउंड 62-64 सीट्स हैं पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए टोटल सीट्स में से। अब बात करें कट ऑफ मार्क्स की, मैं मार्क्स की बात कर लेता हूँ। परसेंटाइल तो मैंने आपको बताया था। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी हैं तो आपके मार्क्स कम से कम 40+ तो होने ही चाहिए। 40+ होने ही चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस केस में और जनरल केस में तो आपको चाहिए कि आपके 45+ मार्क्स हो आउट ऑफ 100, नहीं तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे कट ऑफ को। और इवन अगर आप क्वालिफाई भी कर गए तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो
अब आप देख लो कि आप इसे हार्ड मानते हो या इजी मानते हो, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के लिए तो ये 80+ 90+ का कट ऑफ है भाई। तो आपके लिए 50+ मान लो आप ना, 50+ बहुत इजी रहेगा। वैसे है तो 45 कर लेते हो बहुत अच्छा है। EWS हो तो 40+ कर लो, OBC हो तो कम से कम आप 42+ कर लो, और 40+ पे भी काम हो जाएगा, और 42+ ठीक है। और SC ST हो तो 40 नंबर तो एटलीस्ट लाने पड़ेंगे, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। इसका मतलब है कि एटलीस्ट कोई भी एक एम्स मिल जाएगा BSc नर्सिंग करने के लिए। लेकिन आप बोलोगे नहीं भैया मुझे तो एम्स दिल्ली में जाना है, तो एम्स दिल्ली में जाना है तो फिर कम से कम तुम्हारा जो रैंक होना चाहिए ना, PWD कैटेगरी का अलग से रैंक मिलता है, तो PWD कैटेगरी में जो रैंक होना चाहिए जनरल के लिए या AWS के लिए, कम से कम आपका रैंक आना चाहिए 4500 ऑल इंडिया रैंक के अंदर आने चाहिए आप। अब वो कितने नंबर पर आएगा, तो 60 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे भैया, 60+ आउट ऑफ 100, नहीं तो बात नहीं बननी, एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। OBC के लिए कम से कम 52 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, +52+, यानी अंडर 6000 ऑल इंडिया रैंक। SC ST के लिए तो ये 45+ मार्क्स हैं कम से कम। आप बोलेगे भैया SC ST में भी यस 45 के ऊपर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एम्स दिल्ली को सोच भी नहीं सकते। और फिर एम्स दिल्ली के बाद फिर सारे और एम्स आते हैं। इसके तुरंत बाद ऋषिकेश का कट ऑफ आ रहा है, फिर उसके बाद पटना का कट ऑफ आ रहा है, ठीक है, फिर जोधपुर का कट ऑफ आ रहा है। तो टॉप पे तो यही है भाई, मैंने आपको बता दिया। अब बहुत डिटेल में जाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप तैयारी करो, क्योंकि आप अगर तैयारी नहीं करोगे और खाली कट ऑफ मार्क्स पूछते रहोगे, लिखते रहोगे, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। सच तो यह है कि आपका प्लानिंग होना ही चाहिए कि आप 60+ स्कोर करें। अगर आप जनरल बच्चे हैं तो आपको अपने मनचाहा एम्स मिल जाएगा, और लगता है कि बस कोई भी एम्स मिल जाए तो भी आपके लिए भाई 45 से ऊपर जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और AWS वाले बच्चों के साथ भी यही केस है। OBC को मैंने बता दिया है, सभी के लिए मैंने यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर दिए हैं। अब इसके अलावा अगर कुछ और पूछना चाहते हो, कुछ है जो कवर नहीं हुआ, मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है, पर ये मुझे लगता है, पर हो सकता है इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक हैं वहाँ जाकर ज़रूर संपर्क कर सकते हो, करना भी चाहिए आपको। व्हाट्सएप का नंबर भी है, सब कुछ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी, नहीं तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही है। चलिए वीडियो को एंड तक देख कर जाएँ, ज़रूर सपोर्ट करें SVP इंस्टीट्यूट को, क्योंकि आपके इस प्रकार के सवालों के जवाब, यानी PWD बच्चों का ध्यान रखता है SVP इंस्टीट्यूट, तो आपको भी रखना है SVP इंस्टीट्यूट का ध्यान। आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर। हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो ज़रूर हाइप कीजिए, इससे SVP इंस्टीट्यूट को बूस्ट मिलता है। धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देख कर जाएँ। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग JEE और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और दा विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर PWD प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।